हेलो स्टूडेंट्स। चलो इस वीडियो में जो है विद्युत क्षेत्र एवं गॉस का प्रमेय दोनों से संबंधित जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए। तो देखो, पहला क्वेश्चन क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमा। अब इनमें से कौन सही है बतलाना है। तो देखो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र पहले याद रखना, E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू। नॉट भी लिख सकते हो, यानी क्यू नॉट का यूज हम कब करते हैं, जब हमको परीक्षण आवेश को सूचित करना होता है। ऐसे इसका शुद्ध जो सूत्र है E बराबर एफ बटा क्यू नॉट ही होगा। ऐसे हम लोग सामान्य रूप में बोल देते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर बल बटा आवेश, लेकिन शुद्ध क्या होना चाहिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर बल। अब बल में भी कौन बल, तो विद्युत बल, बात समझ गए ना, विद्युत बल अब बटा क्या होना चाहिए, परीक्षण आवेश होना चाहिए। ठीक, तो E बराबर एफ बटा क्यू नॉट या E बराबर एफ बटा क्यू। तो अब इसका विमा लिखना है, तो बल का विमा क्या होता है, एम एल टी इनवर्स हो जाएगा टू। आवेश का जो होगा आई टी होगा, चाहे ए टी होगा। अब इसको तुम लिख सकते हो एम एल और टी इनवर्स होगा 3। इस टी को ऊपर ले जाएंगे तो टी पर पावर -1 हो जाएगा। अब बेस समान है तो पावर्स को ऐड करेंगे तो -3 हो जाएगा, फिर आई इनवर्स हो जाएगा। बात समझ गए। तो उसमें देखो एम एल टी इनवर्स 3 आई इनवर्स, बी जो ऑप्शन होगा है ना वह करेक्ट होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कहता है कौन सा विकल्प जो है, कौन सा विकल्प सत्य है। तो देखो एफ बराबर क्यू इंटू ई है, एफ बराबर ई बटा क्यू है, एफ बराबर ई माइनस क्यू है, एफ बराबर क्यू बटा ई है। तो यहाँ सूत्र जस्ट देखे हो, ई बराबर एफ बटा क्यू, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर होता है बल बटा आवेश। तो बल बराबर क्या होगा, आवेश गुना विद्युत क्षेत्र होगा। तो आवेश गुना विद्युत क्षेत्र, तो बल यानी एफ बराबर क्यू यानी आवेश गुना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहो, या सामान्य रूप में विद्युत क्षेत्र भी कह सकते हो। तो ऑप्शन जो होगा ये जो होगा सही होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। हम जब विद्युत क्षेत्र बोलते हैं तो समझना कि विद्युत क्षेत्र की हम तीव्रता ही बोल रहे हैं। बात समझ गए। तो मात्रक नहीं है उसको सिलेक्ट करना, उसको चुनना है। तो न्यूटन बटा कूलम यानी न्यूटन प्रति कूलम मात्रक तो है, वोल्ट प्रति मीटर ये भी मात्रक है, जूल प्रति कूलम प्रति मीटर ये भी मात्रक है। डी में जो है जूल प्रति कूलम मात्रक नहीं है। अब कहोगे इन दोनों के बारे में हम जान रहे हैं, इसके बारे में नहीं जानना है तो समझ लो, वोल्ट प्रति मीटर जब है वोल्ट है ना, यानी विभव के लिए हम भी का उपयोग करते हैं, तो विभव बराबर होता है कार्य बटा आवेश। तो कार्य का ऐसा ही मात्रक जूल हो गया, और नीचे आवेश है तो प्रति कूलम हो गया, और यहाँ प्रति मीटर है। तो इसको भी आप समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी अगर मान लो कि बिंदु O है, ठीक है, तो बिंदु O पर प्लस कैपिटल Q आवेश है, इस बिंदु O से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक क्या होगा। तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर होगा। अब सदिश रूप में अगर उसको लिखा जाता है तो वेक्टर E हो गया इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया Q बाई R स्क्वायर, यहाँ कैप R हो गया। तो ये सही विकल्प है। जब परिमाण लिखोगे तो इधर तो E लिखोगे, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q बाई R स्क्वायर, और इसका परिमाण जो होगा, बात समझ गए, 1 होता है, क्योंकि इकाई सदिश है, कैप लगा हुआ रहे ना तो समझ जाना कि इकाई सदिश है, चाहे लेटर कोई भी हो, ठीक है। तो उसका परिमाण जो होता है यानी मान जो होता है 1 होता है। ठीक, तो यह विकल्प जो है सही है। आप सुनो, अब प्रश्न में अगर ऐसा दे कि वेक्टर E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, यहाँ आर क्यू लिख दे, ठीक, आर क्यू लिखेगा तो यहाँ पर कैप आर नहीं, सही विकल्प में यहाँ वेक्टर आर होगा।
तो जब वेक्टर आर होगा तब यहाँ क्या लिखेगा, आर क्यू लिखेगा। अब परिमाण जब निकालोगे तो ई बराबर 1/4πε0 क्यू बटा आर क्यू तो रहेगा ही। वेक्टर आर का परिमाण हो जाएगा आर, तो एक आर जो है कैंसिल हो जाएगा तो नीचे आर स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, तो ऐसा भी पूछा जा सकता है। अब नेक्स्ट देखो, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखो ई अभी जस्ट देखा है, यहाँ पर आर स्क्वायर है नीचे, तो यहाँ ई जो होगा समानुपाती, समानुपाती का चिन्ह है, आर पर पावर -2 होगा, यानी 1/r² के समानुपाती होगा, समझ गए। तो उसी को हम लिख सकते हैं आर पर पावर -2, तो इस तरह से पूछा जा सकता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर यानी अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखो विद्युत द्विध्रुव समझ लो पहले, जैसे यहां पर +2 माइक्रोकूलम आवेश है, बात समझ गए, और यहां पर -2 माइक्रोकूलम आवेश है। ठीक, तो दोनों अल्प दूरी पर स्थित हैं, संतुलन की अवस्था में हैं, तो ये दोनों जो आवेश हैं विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। क्लियर हो गया। अब देखो, तो जब विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं तो द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी निकालना होगा। और फिर है ना, निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति का मतलब हुआ इसका जो लंब समद्विभाजक होगा, है ना, उसके किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना पड़ता है। तो सूत्र पूछता है ऑब्जेक्टिव में, वस्तुनिष्ठ प्रश्न में। तो देखो अक्षीय स्थिति में जो होगा E बराबर 1/4πε0 2p/r³ होगा, बात समझ गए। जब भी द्विध्रुव रहेगा तो नीचे याद रखिएगा r³ होगा, और जब सिंगल आवेश है ना, अगर एकल बिंदु आवेश हो, एकल मतलब सिंगल बिंदु आवेश के कारण तीव्रता कहे तो उसमें नीचे r² होगा। तो ये जो विकल्प है सही है, बात समझ गए। अब नेक्स्ट जो है देखो, द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति का मतलब हो गया लंब समद्विभाजक रेखा पर, बात समझ गए ना। तो यहां पर होगा सही विकल्प हम बतला रहे हैं, E बराबर 1/4πε0 p/r³ होगा, बात समझ गए। नेक्स्ट देखो, द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ पर हो सकता है दिखाई नहीं दे रहा था इसलिए हम इधर जो है लिख दिए हैं प्रकाश के कारण। ठीक है, तो देखो ए में जो होगा, अब द्विध्रुव के कारण कह रहा है, तो द्विध्रुव के कारण जो होगा नीचे r³ होता है, तो चुन लो कि ई समानुपाती जो होगा, है ना, r पर पावर -3 होगा, क्योंकि 1/r³ हो, द्विध्रुव के कारण कह रहा है, यानी अक्षीय स्थिति भी हो सकती है और निरक्षीय स्थिति भी हो सकती है, बात समझ गए ना। तो यह जो विकल्प होगा यानी बी में है ई समानुपाती r पर पावर -3, यही सही होगा। नेक्स्ट देखो, विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र है ना, विद्युत क्षेत्र चालक के सतह पर, तो चालक के सतह पर हमेशा याद रखना है लंब होता है, बात समझ गए। चालक के सतह पर क्या होता है, लंब होता है, तो इसको भूलिएगा नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो होगा सही होगा। नेक्स्ट देखो, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के लिए कौन सा विकल्प सही होगा, तो सदिश रूप में यहाँ पर लिखे हैं, वेक्टर p हो गया, अब बराबर हो गया q, और यहाँ पर हो गया इंटू वेक्टर d हो गया, तो सही विकल्प जो होगा ए होगा। अब समझ लो, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जैसे मान लो कि यह विद्युत द्विध्रुव है, तो यहाँ पर +q आवेश है तो यहाँ पर -q आवेश होगा, है ना। इसकी बीच की दूरी को हम स्मॉल d से ठीक सूचित कर सकते हैं, चाहे 2l से भी सूचित कर सकते हैं, चाहे 2 स्मॉल a से भी सूचित कर सकते हैं, क्योंकि हिसाब जब बनाते हैं तो उसमें हम 2l का यूज करते हैं जनरली, फिर 2a का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि जब इसको दो बराबर भागों में दूरी को बांटना होगा तो 2l जब रखेंगे तो इधर हो जाएगा l और उधर भी हो जाएगा l, और 2a रखेंगे फिर भी इधर a होगा उधर a होगा, और d रखेंगे तो हमको d/2 लेना पड़ेगा। ऐसे सूत्र में अगर d पूछता है तो वही सही होगा, बात समझ गए। तो देखो वेक्टर p हो गया, ठीक है, इज इक्वल टू q हो गया इंटू वेक्टर d, और q आवेश है तो अदिश राशि है, तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो गया। अब इसका परिमाण देखो, तो परिमाण में सीधे हो जाएगा p बराबर q इंटू d होगा, चाहे p बराबर q इंटू 2l होगा, चाहे p बराबर q इंटू 2a होगा, बात समझ गए कि नहीं। अब दिशा भी समझ लो, जैसे मान लो यहाँ पर द्विध्रुव है, इसको मिटा के बतला दे रहे हैं, जैसे देखो यहाँ पर द्विध्रुव है, यहाँ पर -q है, यहाँ पर है +q,
यहां पर माइनस क्यू है, यहां पर प्लस क्यू, ठीक है। अब देखो माइनस है ना क्यू से प्लस क्यू की ओर, यानी दोनों को मिलाने वाली जो रेखा है उस पर माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर, ठीक, द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है, ठीक, यानी निगेटिव पोल से पॉजिटिव पोल की ओर द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है, समझ गए। अब चलो नेक्स्ट जो है कौन सा विकल्प सत्य है, तो टॉर्क वेक्टर बराबर होगा, कौन सा हम सही सिलेक्ट कर दे रहे हैं, टॉर्क वेक्टर बराबर होगा, है ना, यानी यहां पर टॉर्क छूट गया है, रुको एक मिनट, ये हो गया डी, करेक्ट हो गया। तो टॉर्क वेक्टर बराबर होगा, टॉर्क वेक्टर बराबर पी वेक्टर क्रॉस होगा ई वेक्टर, समझ गए। या ऐसे भी बोल सकते हो वेक्टर टॉर्क बराबर वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई, यही सही होगा। इनमें से करता है सत्य विकल्प चुनो, तो बी जो हो गया सही हो गया, अब बाकी जो है सब असत्य है, देख लो। अब देख लो यहाँ डी में है वेक्टर पी और डॉट वेक्टर ई, तो गलत होगा, डॉट नहीं होना चाहिए, समझ गए ना। ये क्रॉस प्रोडक्ट है, क्योंकि टॉर्क जो है बल आघूर्ण जो है सदिश राशि है, बात समझ गए। आज जहां सदिश राशि है तो प्रोडक्ट के बीच में क्या होना चाहिए, क्रॉस का चिन्ह, यानी वेक्टर पी और क्रॉस वेक्टर ई होना चाहिए, क्लियर हो गया। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवेशित खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है यार, सी तो पहले ही आपको बतला चुके हैं। आवेशित खोखले गोलीय चालक है ना, कोई गोलीय चालक है, खोखला है अंदर में, ठीक है, और उसके सतह पर आवेश है, तो अंदर में विद्युत क्षेत्र पूछता है कि क्या होगा, तो विद्युत क्षेत्र का मान जो होगा क्या होगा, शून्य होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक कूलम मीटर होता है, क्या होता है, कूलम मीटर, इसको सेंटीमीटर मत समझना, कूलम मीटर है, क्योंकि P बराबर Q इंटू डी होगा, चाहे Q इंटू 12 होगा, तो आवेश का मात्रक कूलम होता है, दूरी का मात्रक मीटर होता है, इसलिए कूलम मीटर होगा। अब नेक्स्ट देखो, समतल आवेशित चालक, समतल आवेशित चालक के कारण विद्युत क्षेत्र सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट होगा, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट होगा, क्लियर। नेक्स्ट है समतल आवेशित चादर के कारण विद्युत क्षेत्र, तो सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। देखो जब चालक कहेगा तो सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट याद रखना, और जब चादर कहेगा आवेशित चादर तो सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट याद रखना। अब देखो, अब इसमें अगर सदिश के रूप में पूछता है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है सदिश राशि है, तो अगर सदिश के रूप में पूछ दिया तो यहाँ पर जरूर एन कैप ऊपर में लगाया हुआ रहेगा, यानी कैप एन लगा हुआ रहेगा, बात समझ गए, जिसका परिमाण 1 होता है, कैप लगा हुआ है तो इकाई सदिश होगा, और इसमें भी कैप एन लगा हुआ रहेगा, सदिश के रूप में पूछेगा तब, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट देखो, आवेशित छड़ के कारण विद्युत क्षेत्र वेक्टर ई सदिशिक रूप में हम लिख दिए हैं, वेक्टर ई बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लेम्डा बटा आर कैप आर, यही सही ऑप्शन होगा। अब सुनो, लेम्डा अदिश रूप लिखोगे, यानी परिमाण अगर क्वेश्चन में देगा तो ई बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लेम्डा बटा आर सही होगा। इसको ऐसे भी पूछ सकता है, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जब नीचे 4 लिखा हुआ रहेगा तो ऊपर में क्या कर देगा, 2 जरूर लिखेगा, तब ना 2 2 जा 4 होगा, 2 दूना 4, बात समझ गए कि नहीं। जब नीचे 4 लिखेगा तो ऊपर 2 लिखेगा, फिर कट कर नीचे 2 हो जाएगा, बात समझ गए कि नहीं। अच्छा, अब इसके बाद और किस तरह से पूछ सकता है, तो देखो जब यहां पर आर स्क्वायर लिख दे वेक्टर के रूप में, सदिश के रूप में, यहां पर आर स्क्वायर लिख दे तब कैप आर नहीं लिखेगा, तब वेक्टर आर लिखेगा, क्योंकि वेक्टर आर का परिमाण आर होगा, तो एक आर यहां कैंसिल हो जाएगा तो सिंगल आर बच जाएगा, बात समझ गए कि नहीं। फिर एग्जाम के समय में जब हम प्रैक्टिस कराएंगे, है ना, तो जितने तरह से पूछा जा सकता है सभी, है ना, ऑप्शंस को हम समझा देंगे, घबराने की कोई बात नहीं है। अभी है ना जो क्वेश्चंस हम बतला रहे हैं केवल उनको आप रिवाइज कीजिए, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट जो है विद्युत फ्लक्स, तो विद्युत फ्लक्स जो है के लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो फाई बराबर ES cos थीटा बी होगा। अब ऐसे देखो, अल्प विद्युत फ्लक्स के लिए सूत्र होता है डी फाई, बात समझ के क्या होता है, जैसे देखो डी फाई इज इक्वल टू ईडीएस कॉस थीटा, क्या होगा, ईडीएस कॉस थीटा,
तो अगर ऐसा लिखा हुआ है तो यह भी सही हुआ, और नहीं तो फाई बराबर लिखा हुआ है तो ईएस कॉस थीटा भी सही हुआ। बात समझ गए? तो फाई बराबर ईएस कॉस थीटा चाहे डी फाई बराबर ईडीएस कॉस थीटा। क्लियर हो गया? अब देखो फ्लक्स जो है अदिश राशि है, याद रखना, इसीलिए वहां कॉस थीटा यूज हुआ है। अब इसका जो विमा जो है, और विमा समझो कि फ्लक्स का विमा क्या होगा, यानी विद्युत फ्लक्स का। तो विद्युत क्षेत्र का पता है एरिया यानी क्षेत्रफल का एल स्क्वायर होगा विमा। तो एल स्क्वायर है ना, यहाँ होगा एम एल टी इनवर्स 3 आई इनवर्स जो फर्स्ट में हम बतलाए हैं, है ना। तो अब इसमें से सिलेक्ट करो एम एल, यहां पर क्या होगा तो देखो पहले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखो, एम एल टी इनवर्स 3 आई इनवर्स है। अब इसमें क्षेत्रफल के विमा से गुणा करेंगे तो एल स्क्वायर से, तो एल क्यू हो जाएगा। बात समझ गया? एल क्यू हो जाएगा, एल क्यू हो जाएगा, एल क्यू होगा, टी इनवर्स होगा, टी इनवर्स 3 होगा, आई इनवर्स होगा। तो इसमें हम सही विकल्प जो है यहां पर बना दे रहे हैं, यहां छूट गया है एम एल, है ना, क्यू हो गया, और टी इनवर्स 3 हो गया, आई इनवर्स हो गया। करेक्ट विकल्प हो गया यानी ए। फिर से समझ लो, विद्युत फ्लक्स का बीमा, तो विद्युत फ्लक्स का बीमा का मतलब विद्युत क्षेत्र का बीमा गुना क्षेत्रफल का बीमा होगा। तो विद्युत क्षेत्र का बीमा हम यहाँ दिखलाए हैं फर्स्ट क्वेश्चन में, एम एल टी इनवर्स 3 आई इनवर्स होगा, ठीक। इसमें क्षेत्रफल के बीमा से गुणा करोगे तो एल स्क्वायर से, तो एल एक तो यहाँ है ही, तो एल पर पावर हो जाएगा 2 1 3, अब बाकी सब्जियों का त्यों रहेगा। तो यहाँ होगा एम एल क्यू हो जाएगा, और टी इनवर्स 3 होगा, आई इनवर्स होगा, ठीक। समझ गया? चलो नेक्स्ट देखो, विद्युत फ्लक्स का मात्रक। तो देखो विद्युत क्षेत्र यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम हुआ। बात समझ गए? आज क्षेत्रफल से गुणा कर दिया तो न्यूटन प्रति कूलम मीटर स्क्वायर। तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, न्यूटन क्या होगा, न्यूटन बोलो, न्यूटन यहां पर जो होगा मीटर स्क्वायर अब प्रति कूलम। बात समझ गए कि नहीं? जैसे क्षेत्रफल यहाँ गुना में जब लिखा हुआ है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है न्यूटन प्रति कूलम, अब मीटर स्क्वायर से गुना कर दिए तो न्यूटन प्रति कूलम मीटर स्क्वायर या न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। बात एक ही हुई, तो ये हो गया करेक्ट। अब नेक्स्ट देखो, बंद तल के अंदर द्विध्रुव को रखे जाने पर बंद तल से संबद्ध विद्युत फ्लक्स तो क्या होगा, शून्य होगा। अब याद रखना, अब यहां पर समझ लो, देखो हुआ, देखो छोटो समझो, यहां पर बंद सतह हम बतला रहे हैं यानी बंद तल है। अब बंद तल का आकृति है ना किसी भी प्रकार का हो सकता है, उसे कोई लेना देना नहीं। इसके अंदर में आवे द्विध्रुव को रखे हैं, तो देखो द्विध्रुव को रखे हैं, तो यहाँ पर माइनस क्यू है, यहाँ पर प्लस क्यू है। अब इससे कितना फ्लक्स निकलेगा, तो शून्य निकलेगा, क्योंकि गॉस का प्रमेय कहता है, गॉस का प्रमेय कहता है, गॉस का प्रमेय कहता है कि बंद तल से संबद्ध है ना कुल विद्युत फ्लक्स जो होगा, कुल विद्युत फ्लक्स जो होगा, कुल आवेश जो अंदर में है, अब बटा में क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट होगा। बात समझ गए? तो कुल आवेश निकाल कर देखो, प्लस क्यू है माइनस क्यू है, तो जोड़ेंगे तो शून्य हो गया, तो शून्य जब हो गया तो जीरो, अब बटा एप्सिलॉन नॉट, तो क्या हो गया, जीरो हो गया कि नहीं। तो ये क्वेश्चन जो है आप गॉस थ्योरम पर भी यहाँ पर याद रखिएगा, ऐसे हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे, चूंकि स्पेस नहीं है, ज्यादा नहीं है, छोड़ दिए, लेकिन आप इसको याद कर लेना। गॉस थ्योरम पर क्वेश्चन जब आता है, ऐसे आता है गॉस थ्योरम पर कि भाई बंद तल से संबद्ध है ना विद्युत फ्लक्स, तो याद रखिएगा Q, Q का मतलब क्या हो गया, आवेश जो बंद तल के अंदर होगा, इनटू 1/एप्सिलॉन लिखा हुआ रहेगा, तो उसको सही मानना होगा। अदरवाइज आपको लिख दे सीधे Q/एप्सिलॉन, तो वह भी सही होगा। ये दोनों जो विकल्प है ना सही है, यानी गुना में लिखा हुआ है, भाग में लिखा हुआ है, दोनों सही है यार। अगर ऐसा ना होगा तो गलत होगा। बात समझ गए? तो आपको सही चुनना होगा। विद्युत फ्लक्स के लिए गॉस के प्रमेय है ना का डायरेक्ट अगर क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है
तो आवेश गुना 1/ε0 रहेगा तो छोड़ लीजिएगा, न तो Q/ε0 रहेगा तो छोड़ लीजिएगा। बात समझ गए कि नहीं? यानी आवेश गुना 1/ε0 होना चाहिए, अनंत आवेश बटा है ना ε0 होना चाहिए। बात समझ गए? तो अब तो अच्छी तरह से समझ में आ गया है ना। अब नेक्स्ट जो है देखो, टॉर्क बराबर होगा, तो टॉर्क बराबर होगा क्या होगा, यानी टॉर्क का जो परिमाण है वह किसके बराबर होगा, तो पीई साइन थीटा के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? पीई साइन थीटा के बराबर होगा। पीई साइन थीटा के बराबर होगा। अब इस पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी पूछा जा सकता है। तो सुनो, टॉर्क का अगर मान यहां पर समझ लो, अगर टॉर्क का मान दिया हुआ है, ठीक है, P यानी आघूर्ण का मान निकालना है, तो टॉर्क में क्या करोगे, E साइन थीटा से भाग दे दोगे, यही ना होगा। अब जैसे टॉर्क का मान तुमको दिया हुआ है, E का मान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण दिया हुआ है, थीटा का मान दिया हुआ है, मान लो कि 30 डिग्री है तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 हो गया। बात समझ गए कि नहीं? द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है तो इस सूत्र का इस्तेमाल करके तुम द्विध्रुव आघूर्ण निकालकर सही विकल्प जो है चुन सकते हो। अदरवाइज अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण अगर क्वेश्चन में पूछता है, अब बाकी सब दिया हुआ है, तो फिर यानी टॉर्क अब बटा क्या हो जाएगा, पी साइन थीटा हो जाएगा। बात समझ गए कि नहीं? तो इस तरह से इस पर न्यूमेरिकल जो है आप सॉल्व कर सकते हैं अगर आता है तब। और गॉस थ्योरम वाला चूंकि जगह नहीं था, हम आगे वाले है ना वीडियो में बतला देंगे। गॉस थ्योरम भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। बात समझ गए ना? तो याद रखिएगा कि बंद तल से संबद्ध नेट जो विद्युत फ्लक्स होगा, कुल जो विद्युत फ्लक्स होगा, बंद तल के अंदर जो आवेश है वह गुना होगा 1/ε0, चाहे Q/ε0। क्लियर हो गया? तो चलो अब इनको रिवाइज करो, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।